भ्राता ब्रह्मा कुमार निर्वैर जी अपने अनुभवों को अपने स्मृति पटल पर लाते हुए कहते हैं कि मम्मा ने हमें एक वरदान दिया था। किसी की भाषण कला इतनी अच्छी होती है कि लोग कहते हैं इनकी जुबान पर सरस्वती बसी हुई है। उस तरह का वरदान मम्मा से मुझे मिला। मुंबई में एक सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। हम लोगों को उसका निमंत्रण मिला। मैं उसमें नहीं जाना चाहता था। मम्मा ने कहा कि इनको अर्थात मुझे भेज दो। वह सम्मेलन मुस्लिम नेताओं ने बुलाया था सर्वधर्म सम्मेलन, लेकिन आयोजक मुस्लिम धर्म के थे। तब तक मैं व्यक्तिगत रूप में ईश्वरीय ज्ञान सुनाता और चर्चा करता था, लेकिन सभा में भाषण नहीं किया था। जब मुझे निमंत्रण मिला तो मैंने कहा, मैंने कभी भाषण किया नहीं तो मैं कैसे जा सकता हूँ उस सम्मेलन में। रात का समय था। यह बात मम्मा के कानों में पड़ी तो मम्मा ने कहा, उसको मेरे पास बुलाओ, मैं अभी उसको भाषण करना सिखा देती हूँ। मैं मम्मा के पास जाकर बैठा और मम्मा ने अपना हाथ मेरी पीठ पर रखा और धीरे धीरे मुझे भाषण करना सिखाया। सम्मेलन का विषय था विश्व शांति। 4 मिनट तक मम्मा ने मुझे विश्व शांति क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है, विश्व में शांति कब थी और विश्व शांति का स्थापन करता कौन है, ये सब बातें बताई। जब मैंने जाकर भाषण किया तो 40 मिनट के उस भाषण को लोग एकाग्रचित होकर सुन रहे थे। लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षक हमारा ही भाषण लगा था। हमने कल्प वृक्ष, सीढ़ी और सृष्टि चक्र के चित्रों को दिखाकर भाषण किया था, तो लोगों ने उन चित्रों की भी बहुत मांग की थी। इस प्रकार खुद सरस्वती माँ ने मुझे वाक् कला सिखाई। यह हमारे जीवन का बहुत विशेष और स्मरणीय प्रसंग है। सबसे पहले मैं मम्मा से 1959 में मुंबई में वाटरलू मेंसन एरिया को कोलाबा के नज़दीक है, वहाँ मिला था। उस समय ज्ञान में आते मुझे सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। मम्मा मुंबई में लगभग 1 महीना रही। उस समय मेरी उम्र करीब 20-21 साल थी। मम्मा का व्यक्तित्व जो था वह बड़ा तेजोमय और स्वाभाविक रूप में एक माँ की भासना देता था। उनसे मिलने पर मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले भी इनसे मिला हूँ। यह बात उनसे कही भी थी। मम्मा ने कहा, हाँ कल पहले मिले थे, परंतु उस समय समझ में नहीं आया था। एक दिन भोजन के समय में उनके पास था तो उन्होंने अपना भोजन शुरू करने से पहली गिद्दी मुझे खिलाकर बाद में स्वयं खाई। उस घटना से मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे बहुत दिनों के बाद मेरी माँ मुझे फिर से मिली। मम्मा ने कहा, हाँ यह अलौकिक संगम है। हर शाम को विशेष मम्मा का क्लास 5 से 6 बजे तक रखा जाता था। मैं भारतीय नौसेना में था। हमारे लिए यह एक अच्छी सुविधा थी। मम्मा की क्लास घंटा पौना घंटा चलती थी। मम्मा का ज्ञान स्पष्ट करने का तरीका जो था वो बहुत विशिष्ट और सरल था। हमारे मन में ज्ञान के बारे में अथवा धारणा के बारे में कुछ प्रश्न होते थे, लेकिन पूछते नहीं थे। आश्चर्य की बात यह है कि मम्मा की वाणी में उन सब शंकाओं और प्रश्नों के स्वतः ही उत्तर मिलते थे। इसके बारे में मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आपको कैसे मालूम कि हमारे मन में यही प्रश्न है जिनके उत्तर आपने दिए हैं? मम्मा ने कहा, ऐसी बात तो नहीं है। मैं बाबा को याद करती हूँ। बाबा की तरफ से जो प्रेरणा आती है उसके अनुसार मैं सुनाती हूँ। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मुझे पता पड़ा था। सदा माँ ने बाबा की तरफ ही इशारा किया। अपने को सदा उनके विनम्र बच्चे के रूप में ही प्रत्यक्ष किया। मम्मा जिस विषय को उठाती थी उसकी अत्यंत गहराई में चली जाती थी। विशेष उन दिनों में मम्मा कर्म के ऊपर बहुत विस्तार से और गहन रूप में समझाती थी। परमात्मा के परिचय के बारे में तथा पवित्रता की धारणा के ऊपर भी बहुत गहराई से समझाती थी। गहराई के साथ समझाने की विधि बहुत सरल, सहज और रमणीक होती थी। सुनने वालों को धारणा भारी और कठिन नहीं लगती थी। सचमुच सुनने वाले को लगता था कि विद्या की देवी सरस्वती है और उनकी विद्या से उनका जीवन धारणा रूपी धन से संपन्न हो रहा है। उनकी धारणा बहुत ऊंच कोटि की थी। मम्मा बोलती बहुत कम थी,
केवल क्लास में या किसी से व्यक्तिगत रूप से मिलते समय ही हम उनकी आवाज सुनते थे। परमात्मा की याद में लवलीन रहने की उनकी एक स्वाभाविक स्थिति होती थी। उनके आसपास के प्रकंपनों से जो अपनेपन का अनुभव होता था वह बहुत सुखद प्रतीत होता था। उनके हर शब्द में ज्ञान समाया रहता था। यूं कहे उनके रोम रोम में ज्ञान समाया हुआ था। उनको देखते ही परमात्मा की याद में हमारा मन मगन हो जाता था। याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। परमात्मा पिता की याद सहज आती थी। जब मैं भारतीय नौसेना में था तो छुट्टियों में बाबा ने 2 महीने के लिए सेवार्थ जयपुर भेजा था। ईश्वरीय सेवा में मुझे बहुत आनंद आया। मैंने आकर मम्मा को सारा सेवा समाचार सुनाया। फिर मम्मा ने कहा, मम्मा मेरा दिल कर रहा है फिर मम्मा से कहा, मम्मा मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस ईश्वरीय सेवा में लग जाऊं। मम्मा ने मुझे अति उत्साहवर्धक सलाह दी। यह तो बहुत खुशी की बात है। मनुष्य को चाहिए क्या? खाने के लिए 2 रोटी और पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े। वो यज्ञ से मिल जाएंगे। भले ही आप अपना और दूसरों का कल्याण करो। मम्मा के ये प्रेरणादायक बोल अपने सर्वलौकिक बंधनों को प्यार से चुकता कर मुक्त होने में मेरे बहुत मददगार साबित हुए। मम्मा के साथ की वो बैठक, वो रूह मेरे जीवन के लिए एक अमूल्य निधि है। मुझे बहुत गर्व है कि ईश्वरीय सेवा में पूर्ण रूपेण समर्पित होने के लिए मेरे प्रेरक और सहायक शक्ति मम्मा ही थी। मुंबई में मम्मा 2-3 बारी आई। प्रथम प्रदर्शनी के चित्र सन 1964 में तैयार हो रहे थे। उनके बारे में मम्मा को सुझाव देने की सेवा के हिसाब से आई थी। उस समय की एक घटना मुझे याद आ रही है। एक बार रमेश भाई की कार में हम जा रहे थे। पीछे की सीट पर मम्मा, जमुना दादी और सामने वाली सीट पर मैं और रमेश भाई बैठे थे। हम वाटरलू मेंशन से रमेश भाई के घर की तरफ जा रहे थे। चौपाटी होकर जाना पड़ता था। चौपाटी पर एक विज्ञापन का बोर्ड लगा हुआ था। रोजर ड्रिंक्स, रोज कंपनी का पेय था। उसका एक विज्ञापन का बोर्ड लगा था। एक बोतल थी, उसमें से पेय नीचे गिलास में गिरता था तो वो बोतल खाली होती थी। फिर बोतल भर जाती थी और वह पेय नीचे गिलास में गिरता था और बोतल फिर खाली होती थी। इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन बना हुआ था। रमेश भाई और हमारे बीच में बातचीत हो रही थी कि हम भी ऐसा एक ज्ञान युक्त चित्र बनाएं प्रदर्शनी के लिए। इसके बारे में हमने मम्मा से पूछा, मम्मा वह चित्र आपको कैसे लगा? मम्मा ने तब हमें ऐसा उत्तर दिया कि वह हमारे संकल्प और सपने में भी नहीं था। मम्मा ने कहा, जिस समय मम्मा क्लास में होती है उस समय ही सामने दृष्टि डालती है, नहीं तो मम्मा के लिए इस दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है। इतना वैराग्य था मम्मा का इस पुरानी दुनिया और दुनियावी वस्तुओं से। बाबा उन दिनों में बड़े बड़े व्यक्तियों को अर्थात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनेता, धर्म नेता तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को ईश्वरीय संदेश युक्त तार भेजते थे। उन तारों अर्थात टेलीग्रामों की विषय वस्तु तैयार कर बाबा मम्मा को दिखाते थे कि वे उसको देखें और अगर उसमें कोई कमी व परिवर्तन की आवश्यकता है तो पूरा करे अथवा कराए। उस समय मम्मा मुंबई में थी। उनके साथ विश्व किशोर भाऊ जी थे। उन्हीं दिनों में यह समाचार आया कि 6वें पोप पाल भारत में आने वाले हैं। उनको ईश्वरीय निमंत्रण का एक तार भेजना था। तार का संदेश बाबा ने मम्मा की स्वीकृति के लिए मुंबई में भेजा था। मम्मा, भाऊ, रमेश भाई और मैंने मिलकर उस निमंत्रण को अंतिम रूप दिया। उस दिन रात 12 बजे पोप को टेलीग्राम भेजा। उसमें संदेश था, आपका भारत में आने के लिए हार्दिक स्वागत है। यह भारत परमपिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु की अवतरण भूमि है, जहां पर आकर आप ईश्वरीय संदेश लेकर अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बना सकते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपकी इस सेवा के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनें, भाई उपस्थित हैं। इस टेलीग्राम के फलस्वरूप जगदीश भाई और रमेश भाई के परिश्रम पर पोप के साथ मुलाकात की अनुमति मिली थी। दादी निर्मल शांता जी, शील दादी, रमेश भाई, जगदीश भाई आदि पोप पाल 8वें से मिलने गए थे।
उस समय उनको और उनके साथ के कई बिशपोक को त्रिमूर्ति, गोला, कल्प वृक्ष आदि चित्रों को विशेष रूप से सजाकर सौगात के रूप में दिया गया था। उन दिनों में मम्मा मुरली को भी चेक करती थी। गणमान्य व्यक्तियों को पत्र अथवा तार आदि भेजना होता था तो विषय वस्तु को मम्मा ही अंतिम रूप देती थी। इस तरह से उस समय मम्मा का विशेष पाठ रहा। सभी में उत्साह भरने का, मनोबल बढ़ाने का और आगे चलाने का कार्य भी मम्मा करती थी। मम्मा में संगठन करने की शक्ति बहुत श्रेष्ठ और जबरदस्त थी। सबको साथ लेकर चलने की कुशल कला थी। उनमें व्यक्तिगत धारणाएं थी। उदाहरणार्थ बाबा ने कहा और मम्मा ने धारणा किया। इसमें नंबर 1 थी। सहज रूप से माँ के जो संस्कार होते हैं वह उनके अंदर पूर्ण रूपेण थे। समर्पित होने का उनका वह तरीका, जिसको झाटकू कहते हैं, कई भाई बहनों के लिए एक आदर्श बना, बहुतों के जीवन उद्धार का प्रेरणा स्रोत बना। सबसे बड़ी बात है कि उनको सबने यज्ञ माता के रूप में स्वीकार कर लिया था। उनको देखते ही हरेक को स्वाभाविक रूप से माँ की भासना आती थी। उन्होंने हरेक की जरूरतों को बिना मांगे पूरा किया। किसी को कोई वस्तु मांगने का अवसर नहीं दिया। कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि इनकी उम्र क्या है, मेरी उम्र क्या है, किसी धर्म, जाति, पंथ वाला हो। हरेक ने यही बेहद का अनुभव किया कि यह मेरी माँ है, मेरी हित चिंतक है। उस महान आत्मा में इतनी शक्ति थी, इसलिए ड्रामा कहिए या बाबा कहिए, उनको ही यज्ञ माता, मातेश्वरी मम्मा बनाया गया। मम्मा ने शुरू से अंत तक अपनी साधना में किसी भी प्रकार की ढील नहीं होने दी। रोज 2-2:30 बजे उठकर विशेष शांति में रहने का, बाबा को शक्तिशाली रूप में याद करने का अभ्यास करती थी। उनकी डायरी में ज्ञान के एक एक विषय पर बहुत गहराई की बात लिखी हुई थी। उनकी डायरी पढ़ने का सुअवसर मुझे जयपुर में मिला था। एक बहन जो 1 साल मम्मा के साथ थी, उसने मम्मा की डायरी से उन ज्ञान बिंदुओं को अपनी डायरी में लिखा था। वह डायरी हमें पढ़ने के लिए मिली थी। उस ज्ञान बिंदुओं को पढ़कर मुझे लगा कि मम्मा ने ज्ञान का कितना विचार सागर मंथन किया होगा, कितना ज्ञान की गहराई में गई होंगी और कितना उनको धारणा करने का अभ्यास किया होगा। विद्या देवी सरस्वती का वर्णन तो कवि विद्वानों ने किया है, लेकिन उस विद्या देवी के रूप और कर्तव्य को हमने अपनी आंखों से देखा है, उनसे सीखा और उस माँ के बच्चे बने। यह हमारा परम सौभाग्य है। ओम शांति।